हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अब हमने कल लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में सीखा था। अब ये कुछ रिमार्क है। रिमार्क देखिए क्या बोल रहा है। एन इन्फानाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इट इज LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने किसी वेक्टर स्पेस में से जो सेट ऑफ वेक्टर्स उठाया है वो इनफाइनाइट उठा लिया है, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स कब आप बोलेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जब उस इनफाइनाइट सेट के जितने भी आप सबसेट बार बार ले रहे हैं, इफ इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट, आप उसके फाइनाइट सबसेट उठाए जा रहे हैं, वो सारे फाइनाइट सबसेट क्या आ रहे हैं, LI आ रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो वो खुद भी जो सेट होगा वो क्या होगा, LI होगा। और अगर आपको एक भी कोई फाइनाइट सेट ऐसा मिल गया है उस इनफाइनाइट सेट का कि वो कैसा है, LD है, तो वो पूरा इनफाइनाइट सेट भी क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर है फर्स्ट रिमार्क। सेकेंड रिमार्क बोल रहा है अ सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर इज LD, कि अगर आपने किसी वेक्टर स्पेस में से जो सेट ऑफ वेक्टर उठाया है वो सिर्फ जीरो एलिमेंट उठाया है V का, तो वो हमेशा क्या होगा, LD होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसका लीनियरली कॉम्बिनेशन लेंगे A इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या चाहिए आपको, जीरो चाहिए, तो जो स्केलर होगा फील्ड का, क्या वो हमेशा जीरो होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई अगर आप किसी फील्ड के एलिमेंट से करेंगे भी सही, वो आंसर हमेशा जीरो आने ही वाला है। तो इसीलिए हमारा जो set containing only the zero vector is always LD. To show that 0 is LD, note that A into 0 is equal to 0 for any scalar alpha is not equal to 0, है ना। हर स्केलर के लिए ये पॉसिबल है, जीरो के लिए भी है और नॉन जीरो के लिए भी है, और क्योंकि नॉन जीरो स्केलर भी ऐसा करके दिखा सकते हैं, मतलब ये सेट क्या हो जाएगा आपका, LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट बोल रहा है अ सिंगल सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर। अब एक सिंगलटन सेट जिसमें कोई नॉन जीरो वेक्टर है वो कैसा होता है, हमेशा LI होता है। मतलब अगर मैंने कोई U ले लिया है वेक्टर स्पेस V में से, अकेला सिंगल सेट एलिमेंट लिया है, सिंगलटन एलिमेंट लिया है जो कि नॉन जीरो है, वो हमेशा अब LI सेट बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करूंगी U को और आंसर मुझे जीरो चाहिए, तो ऑब्वियसली ये जीरो ही चाहिए, क्योंकि U तो नॉन जीरो है, खुद वो वेक्टर अगर नॉन जीरो है तो किसी नॉन जीरो वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर जीरो मिल जाए? ऑब्वियसली आपको यहाँ पर स्केलर क्या लेना पड़ेगा, जीरो ही लेना पड़ेगा। तो थर्ड रिमार्क ये है कि अगर आप सिंगलटन एलिमेंट ले रहे हैं जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो वेक्टर है और सिंगलटन सेट बनाया है, तो वो हमेशा LI होता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ जीरो वेक्टर लिया है वो हमेशा LT होता है। ठीक है, तो ये 3 रिमार्क्स थे। उसके बाद ये मैंने आपको बताया ही है मेथड टू डिटरमाइन इफ S इज इक्वल टू V1 V2 Vn इज LD और LI, कि अगर आपको वेक्टर स्पेस में से कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स दे दिया है S क्या है, आपने कुछ वेक्टर्स लिए हैं V1 V2 Vn, किसमें से वेक्टर स्पेस V में से, जिसको आपने S बोल दिया है, तो ये S सेट LI है या LD आप लोग कैसे चेक करते हैं, बताया था मैंने आपको क्या बनाना है, एक इक्वेशन बनाना है इस टाइप का, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN Vn इक्वल टू 0 रखना है, और फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके चेक करना है इफ द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, कि आपने जो स्टेप 1 में ये होमोजेनियस इक्वेशन बनाई है, अगर इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब सारे A1 A2 AN जो आपने स्केलर्स उठाए हैं वो जीरो अगर आ रहे हैं, तो आपका सेट S क्या बन जाएगा, LI मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड इफ इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब अगर आपको सारे A1 A2 AN जीरो नहीं मिले हैं, कुछ इक्कू दुक्कू या फिर सारे ही नॉन जीरो मिल गए हैं, देन वी से दैट द सेट S इज LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर है? तो ये पूरा कंसेप्ट था लीनियरली इंडिपेंडेंस का, डिपेंडेंस का एंड लीनियरली कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो आप लोगों का होमवर्क है कि एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग खुद करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 इज ऑल्सो होमवर्क, एग्जाम्पल 1 2 3 4 एज वेल, एंड 5 नहीं करना है, 6 भी चेक करना है। बस सिंपल आपको वेक्टर्स दिए, मैंने आपको कल भी सिखाया था कैसे आपको चेक करना है, LI है या LD है, तो 6 भी कर लेना, 7 भी कर लेना। तो ये आपके जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के होमवर्क हैं जो आपके इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, अच्छे से इनको करके रखिए। या अभी आप ऐसे कीजिए 6 7 मत करना एग्जाम्पल, ठीक है, 1 2 3 4 करके रखना, ठीक है, ये आपसे हो जाएंगे इजिली। बाकी जो 2 एग्जाम्पल और हैं जो 6 7 बोल रहे हैं वो थोड़ा सा कंसेप्ट और आपको क्लियर हो जाएगा LI LD का, जब आप थ्योरम्स करेंगे उसके बाद करना, ठीक है। उसके बाद अब एक बार फटाफट एक्सरसाइज 2.1 पे भी आ जाते हैं। उसके 1 और 2 क्वेश्चन देखो इसी लीनियर कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राइट द वेक्टर्स u इज इक्वल टू 2 माइनस 5,4 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v भी दे रखा है, w भी दे रखा है। कह रहा है इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाओ। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी इसको कैसे लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, लेट मान लिया है u क्या है इज इक्वल टू a1b प्लस a2w, वेयर u क्या है आपका 2 माइनस 5,4, v वेक्टर क्या था 1 माइनस 3 2 और w क्या है 2 माइनस 1 1। आपको u को इन v और w के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। वेयर a1 a2 क्या है आपके स्केलर्स हैं फ्रॉम फील्ड r, आपको यही a1 a2 फाइंड करने हैं इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से। तो देखेंगे सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस 5,4 तो चलता रहेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड सॉल्व करो। पहले a1 इन तीनों से, a2 इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर जब ऐड करेंगे तो पहला क्या आएगा कॉम्पोनेंट a1 प्लस 2a2 माइनस 3a1 माइनस a2, नेक्स्ट क्या आएगा 2a1 प्लस a2। फिर इसको लास्ट में कंपेयर कर देते हैं आप। पहला वेक्टर क्या मिलेगा a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 2 मिलेगा पहला कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट मिलेगा माइनस 3a1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3a1 माइनस a2 इक्वल टू माइनस 5 एंड लास्ट जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 2a1 प्लस a2 इक्वल टू 4। फिर अब देखो आप अगर नोटिस करेंगे आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं और वेरिएबल कितने हैं सिर्फ 2, a1 a2 a1 a2 a1 a2। तो 2 वेरिएबल्स के लिए तो 2 इक्वेशन इनफ है ना फाइंड करने के लिए। तो आप पहले क्या कीजिए, आपको जब 3 इक्वेशन मिल जाए और वेरिएबल्स 2 हैं तो आपको करना क्या है, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करके पहले a1 a2 निकाल लो। फिर वो जो a1 a2 आए हैं वो जो तीसरी इक्वेशन आपकी बच जाएगी उसमें आपको पुट करना है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे उसको इस इक्वेशन को, तब आप बोलेंगे कि यस a1 a2 ये जो सॉल्यूशन आया है वो कंबाइंड इन तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ऐसा नहीं होगा, वो फाइनली जो आपने 2 इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाला होगा वो तीसरी में पुट करा, अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब आपकी इन तीनों इक्वेशन के लिए आपको क्या नहीं मिलेगा, एक कॉम्बाइंड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे a1 a2 एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्लियर है। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 2, थर्ड इक्वेशन है 2a1 प्लस a2 इक्वल टू 4। मैंने क्या करा, आपको सॉल्व करना आता ही है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहली इक्वेशन को क्या मिलेगी 2a1 प्लस 4a2 इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है 2a1 प्लस a2 इक्वल टू 4। मैंने क्या करा, एलिमिनेशन लगाया, माइनस 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 कैंसिल आउट हुआ, 2a1 माइनस 2a1 तो 0 और ये 4a2 माइनस a2 3a2 इक्वल टू 0, तो a2 आ गया 0। जो a2 0 आया है ये इसमें पुट कर दिया, तो a1 यहाँ से क्या निकल के आया है 2। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके a1 आ रहा है 2, a2 आ रहा है 0। क्या अब जो मैं ये बीच वाली इक्वेशन है इसको मैंने अब तक यूज नहीं किया है, इसमें ये a1 और a2 की वैल्यू पुट करी तो क्या -5 आता है, तो -3 इंटू a1 क्या है मेरा 2 माइनस a2 क्या है 0, तो क्या है ये -6 माइनस 0 मतलब -6, और क्या राइट साइड आपके -6 है, नहीं वो तो -5 है। मतलब ऐसे कोई भी स्केलर a1 a2 एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं जो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करे। तो मतलब कि u v और w के लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी भी स्केलर a1 a2 के लिए नहीं लिखा जा सकता। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सिमिलरली देखिए सेकेंड क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। अब कह रहा है k निकाल के लाओ सच दैट ये जो वेक्टर है u 1k 5 v क्यूब में बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v w। इस बार u इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आपको ये k फाइंड करके लाना है। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया। तो आपको सिंपल क्या करना है, u इज इक्वल टू a1 b प्लस a2 w लेके चलेंगे। ठीक है, तो u क्या है 1k को 5 और इज इक्वल टू a1 इंटू वी क्या है 1 माइनस 3 2 प्लस a2 इंटू w क्या है 2 माइनस 1 1। फिर से इस लीनियर कॉम्बिनेशन खोल दीजिए, है ना। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा 1 k 5 इक्वल टू a1 प्लस 2a2 माइनस 3a1 माइनस a2 2a1 प्लस a2। फिर कंपेयर कर दीजिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये थर्ड कंपोनेंट इस थर्ड कंपोनेंट के इक्वल। फिर आपको देखो दिख रहा है इस बार भी 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, लेकिन इस पर लीनियर कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, तो बस आपको सोल्व करके a1 a2 और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले देखो 1 और थर्ड को सोल्व करके a1 a2 निकाल दो, जो कि आएगा a1 3 और a2 -1, और फिर जो a1 a2 की वैल्यू आएगी इस सेकंड इक्वेशन पुट कर दो तो वहां से k आ जाएगा, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में ये है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 1 और 2 क्वेश्चन भी कर लेना एक्सरसाइज 2.1 के, और एग्जाम्पल 1 2 3 4 करके रखना। ठीक है, और ये डेफिनेशंस और ये जो मेथड था ये अभी माइंड में रखना क्लियर। फिर अब हम आगे इसकी थ्योरम्स करेंगे और आगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।